वेब डिजाइनिंग का कोर्स करने में कितना वक्त लगता है, क्या खर्च आते हैं, कौन कर सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी आज इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आप सबके कुछ क्वेश्चंस इस तरह से मुझे मिले, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इस पे एक वीडियो सेशन जरूर करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, वेब साइट डिजाइन या वेब डिजाइनिंग दोनों अगर हम बात करें तो एक तरह के जो इस समय जो टेक्नोलॉजी हमारी चल रही है, इंटरनेट की दुनिया चल रही है, उसको समझ पाने में ये काफी सक्षम है। ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करता है। दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए लोगों तक आपके बिजनेस को पहुंचाने का काम करता है। इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि अगर आज के समय में आपने वेब डिजाइनिंग को या वेबसाइट डिजाइनिंग, दोनों में से जो भी कह लीजिए, अगर आपने अपना बना लिया तो निश्चित रूप से यह एक फायदे का सौदा होगा। तो यदि आपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई किया या हाई स्कूल पास आउट है, इंटरमीडिएट पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं कि ये जो वेबसाइट का जो डिजाइनिंग होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। देखो, इसमें अगर हम बात करें तो दो तरह के आपके पास वेबसाइट से रिलेटेड वर्क आपको मिलते हैं। एक आता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक मॉड्यूल और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं डायनेमिक मॉड्यूल। स्टैटिक मॉड्यूल का मतलब आप जो भी वेबसाइट देखते हैं, जो सबसे पहले आपको दिखाई देता है, किसी भी साइट को आप विजिट करते हैं या जाते हैं, वहां आप डेटा देखते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें जो भी दिखाई देता है वह स्टैटिक मॉड्यूल का वेबसाइट होता है, जिसे आप 1 महीने से लेकर 3 महीने में आप सीख सकते हैं। कुछ जनरल कोडिंग्स होते हैं और कुछ जो है मल्टीमीडिया और ग्राफिक डिजाइन को आप जानकर इसके कॉम्बिनेशन से आप एक बेहतर वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को लेना और फिर डेटा अपलोड करना, इस तरह की बातें होती हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, YouTube क्या है, एक डायनेमिक मॉड्यूल वेबसाइट है। YouTube पे हम क्या करते हैं कि अपना डेटा लोड करते हैं, अपने वीडियोस लोड करते हैं, अपने मैसेज लोड करते हैं और वो पूरी दुनिया में वो लाइव होता है या दिखाया जाता है। तो यह एक तरह का हम कह लेते हैं कंटेंट बेस्ड डिजाइन होता है। तो दोनों की अगर हम कंपेयर करें तो स्टैटिक मॉड्यूल और डायनेमिक मॉड्यूल दोनों जो वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं, इसमें थोड़ा सा टफ होता है आपका डायनेमिक, जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग और कोडिंग होती है। दोनों की पढ़ाई की बात कर लेते हैं तो 1 से 3 महीने के अंदर आप स्टैटिक मॉड्यूल की सीख पाएंगे, यानी वेब डिजाइनिंग का कोर्स आप कर पाते हैं। अगर पहले से आपको जानकारी है, पहले से कंप्यूटर का नॉलेज है, तो यह कोर्स और भी कम समय में आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप वेब डेवलपमेंट का काम सीखें या कोडिंग का काम सीखें तो इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है। इसमें मेरा ये सुझाव है, कम से कम आपको 1 से 2 साल का टाइम जरूर देना चाहिए। वजह, इसमें आपको PHP सीखने की जरूरत पड़ती है, जावा सीखने की जरूरत पड़ती है, पाइथन सीखने की जरूरत पड़ती है, SQL सीखने की जरूरत पड़ती है। तो ये तमाम तरह की चीजों को जब आप सीख लेते हैं तो एक परफेक्ट जो है वेब डेवलपर बन पाते हैं। दोनों का ही स्कोप इस समय बहुत ही अच्छा है। अगर रहा सवाल अगर सैलरी की हम बात करें तो स्टैटिक मॉड्यूल का काम सीखते हैं यानी वेब डिजाइनिंग का काम सीखते हैं, तो इसमें जो सैलरी आपको वर्तमान में आ रही है वो लगभग 25,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए के बीच में आपको मिलती है। इसमें फ्रीलांस के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, किसी कंपनी के साथ भी आप काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी रहते हुए इस जॉब को कर सकते हैं, इस वर्क को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वेब डेवलपमेंट की तो इसकी सैलरी इस जो वेब डिजाइनिंग का होता है उससे थोड़ा सा अधिक होता है। यानी ये भी कहा जा सकता है वेब डेवलपमेंट के बारे में कि इसकी जो आमदनी होती है, इसकी जो कमाई होती है वह अनलिमिटेड होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों कोर्स को आप सीख सकते हैं अगर जिसमें आपकी रुचि हो। क्रिएटिविटी में आपका मन लगता है, डिजाइन में मन लगता है, एक नया लुक देने में मन लगता है, कुछ नया सोचते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वेब डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आप कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, मैनेजमेंट यानी डेटा मैनेजमेंट में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको वेब डेवलपमेंट का काम सीखना चाहिए। दोनों की जो फीस होती है, ट्रेनिंग फीस होती है, काफी अंतर होती है। वेब डिजाइनिंग का कोर्स आप 7,500 रुपए से लेकर के आप 30,000 रुपए के बीच में आप सीख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर वेब डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसकी फीस काफी होती है, ज्यादा होती है। यानी इसकी फीस
आप 35,000 रुपए से लेकर के 90,000 या लाख रुपए तक भी जाती है। डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, किस किस चीजों को किस स्किल को आप अपना बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। यदि आप एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ने का मौका मिलेगा। आप लाइव सेशन कर पाएंगे, पूरी प्रैक्टिकल के आधार पर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। एडमिशन ओपन हो चुका है, आप 5 मिनट के अंदर अपना एडमिशन बुक कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, या एसएसटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।